नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को कुछ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहले टोटल वोट को 100% मानते हैं। 100% हो गया, 100% मानते हैं। टोटल वोट क्या मानते हैं दोस्तों? 100%। ये मेरा टोटल वोट है। इसमें से कुछ बोलता है कि कुछ परसेंट वोट इनवैलिड है। मान लिया जाए कि इसमें अगर बोल दिया आपको कि 10% वोट इनवैलिड है, तो वैलिड वोट अब कितना हो जाएगा आपको? 90%। फिर इसमें से बोल दिया है कि 600 कुछ वोट एक्स वोट है, माने अवैध घोषित किया गया। अब वैलिड वोट की संख्या कितना हो जाएगा? 90% माइनस एक्स। ये हो गया। इसमें से बोलता है कि दो उम्मीदवार है, बोल रहा है कि टोटल वोट है इनिशियल, इसमें ये मेरा कैसे होगा? वैलिड वोट हो गया। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। या तो पूछेगा कि जो विनर उम्मीदवार है या लूजर उम्मीदवार है वो टोटल वोट का 60% लिया, ठीक है, टोटल वोट का 60% लिया, तो अब इसको कितना मिलेगा? 90% माइनस एक्स माइनस 60% इसको मिलेगा। ये टोटल वोट को बोलेगा तब, लेकिन जब ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि वैलिड वोट का ये 60% लिया, तो इसको कितना मिलेगा? 40%। मेन कन्फ्यूजन दोस्तों इसी टाइम में होता है। अगर ये पूछा जाए, ध्यान से एक बार फिर समझिए आप लोग, कि अगर ये हम लोग को बोले कि ये तो हम लोग का वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट 90% माइनस एक्स, जैसे दे दिया कि 100%। फिर से देखते हैं, टोटल वोट 100% है, इनवैलिड बता दिया, इसमें 10% इनवैलिड है। फिर उसमें बोल रहा है कि एक्स वोट अवैध घोषित किया गया, अब वैलिड वोट कितना हमको हो गया? इतना हो गया। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य रूप से। पहला पूछेगा कि जो जीतने या हारने वाला उम्मीदवार है वह टोटल वोट का 10% मान लिया जाए कि मिला। टोटल वोट का इसको 10 नहीं, इसको मान लेते हैं 90% मिला टोटल वोट का, तो इसको कितना मिला होगा? टोटल वोट का 90% इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा? वैलिड वोट कितना है? इतना है। तो टोटल का 90% इसको मिल गया। टोटल का 90% जब इसको मिला, तो इसको कितना मिला होगा? 90 माइनस 90 माइनस एक्स, यानी कि इसको एक्स मिला होगा। यही ना मिला गया इसको, एक्स वोट। फिर दोनों का अंतर या प्लस जो हो वो पूछा जाता है। अगर इसी टाइप में या फिर ये पूछ देवे कि वैलिड वोट का, मान लिया जाए कि वैलिड वोट का इसको 90% मिला, तो इसको कितना मिलेगा? 10%। ये मुख्य रूप से यही दो बात समझने वाली है इसमें। और कुछ जैसे मान लिया जाए कि आप लोगों को पूछेगा कि जैसे समझते हैं, जैसे 100% टोटल वोट है बोल दिया, दो उम्मीदवार है, एक को 45% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में 55% दूसरे को मिलेगा। कभी कभी दोनों का अंतर दे देता है, या कभी कभी बोल देगा कि जो लूजर उम्मीदवार है उसको इतना वोट मिला, तो 45% में इतना, तो विनर का मान कितना होता है? 55 का मान कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। देखते हैं इसमें अब कुछ क्वेश्चन को सोल्व करके इसी पैटर्न पर हम लोग चेक करते हैं।
देखिए दोस्तों, आज आप लोग का इलेक्शन बेस्ड पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक उम्मीदवार में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिला और वह इतना मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? क्या बोले दोस्तों, इसमें टोटल वोट को क्या माना जाता है? 100 मानते हैं, 100% मानते हैं। टोटल वोट जब मेरा इसको टोटल वोट जब हमको 100% हो, ये मेरा टोटल वोट हो गया 100%। फिर बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को इसमें से 38% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों? 62%। और बोल रहा है कि और वह इतना मतों से पराजित हो गया, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया हमका? 62 में से 38 गया, 38 और 4 42, 24%। ये 24% बराबर कितना हो जाएगा? 24% बराबर 7200। 24% का मान 7200 है। तो टोटल वोट पूछ रहा है, वैध वोट, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 300, 24 या 72, 100 का मान 300 गुने 100 इक्वल टू 30,000। यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 4। फिर से समझते हैं एक बार। जैसे बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, तो बोले हैं दोस्तों आप लोग को कि इसमें टोटल वोट को 100% हमेशा माना जाता है। बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 - 38 62%। बोल रहा है कि एक दोनों को माने 7200 वोटों से काची होगा? पराजित हो गया, यानी दोनों का जो अंतर है वो 7200 के बराबर हो जाएगा। 24% का मान 7200, तो टोटल वैध वोट, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? ये 300 गुना है, तो इसका 300 गुना कितना हो जाएगा? 30,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार को डाले गए मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 4200 मतों से विजय हुआ। देखिए दोस्तों, फिर इसको बोल रहा है कि 57, टोटल वोट कितना मानते हैं हम लोग? 100 मानते हैं। टोटल वोट 100% है। 2 उम्मीदवार था, एक को 57% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 57 3 60, 43%। दूसरे उम्मीदवार को 43% वोट मिलेगा, 43%। फिर बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितना का है? कितना वोटों से हारा चाहे जीता है? 14 का है। 14% का दोनों का अंतर हो गया। जो अंतर है किसके बराबर है? 4200 के बराबर है। तो कुल टोटल वोट पूछ रहे हैं। ये जो अंतर है 14%, ये मेरा 4200 के बराबर है। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा दोस्तों? 100%। ये क्या गुना है? 300 गुना। इसका 300 गुना, यानी कि मेरा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मिला। यदि मतों की कुल संख्या इतना हो तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? टोटल कितना माना जाता है दोस्तों? 100%। मान लिया कि 100% में टोटल वोट है। पहला कैंडिडेट को मिला 40%, दूसरा कैंडिडेट को मिला 36%। ये मेरा पहला कैंडिडेट है, ये मेरा दूसरा कैंडिडेट है और ये मेरा तीसरा कैंडिडेट है। तो 100 - 40 + 36 76। 100 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा? 76 4 80 और 20 100, 24%। 100% टोटल वोट जब दे दिया है तो 100% कितना के बराबर है दोस्तों?
36,000 के बराबर है। 100% जो आपका है 36,000 के बराबर है। 100% 36,000 के बराबर है। 1% का मान आपको 360 हो गया, तब 24% का मान निकालना है। 360 इंटू 24 ये हो जाएगा 639। इसको यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। 639 9 में कोई संख्या से गुना करते हैं तो क्या पता है, यूनिट डिजिट का 9 ही आता है। अब देखते हैं इसमें यूनिट डिजिट किसका 9 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन 8 4 12 3 है, पहला गलत। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं 6 4 10 8 18 ये सही है, ये हो सकता है। ये देखते हैं 9 3 12 6 18 ये भी हो सकता है। इसको देखते हैं 6 4 10 19 19 ये नहीं हो सकता है। यानी कि जो आंसर मेरा 2 या 3 में से कोई एक होगा। 2 या 3 में से कोई एक ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। जब बोलें दोस्तों, जब जो ऑप्शन मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 गुने 4 यानी कि 4। अब देखते हैं कि यूनिट डिजिट 4 किसका है दोनों में से। बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इसका यूनिट 4 है, इसका यूनिट 6 है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। 3 प्रत्याशी था इसमें चुनाव में, 100% टोटल वोट मानते हैं। एक को 40% मिला, दूसरे को 36% मिला, तो तीसरे को कितना मिलेगा 100 माइनस 76, 40 प्लस 36 76 होता है, तो 24% तीसरे को मिला। टोटल वोट दिया हुआ है दोस्तों, तो 100% का मान 36 के बराबर है, इतना के बराबर है। तो 1% जो होगा 360 के बराबर हो जाएगा। तो तीसरे कैंडिडेट का पूछ रहा है तो 24% का मान क्या होगा 360 गुना 24। अब हम जानते हैं यूनिट डिजिट, आप लोग के पीछे पढ़ा चुके हैं कि 9 जब अंकों का योग है उसमें किसी संख्या से भी गुना किया जाए तो उसमें हमेशा अंकों का योग कितना आता है 9 ही आता है। तो ऑप्शन चेक किए तो फर्स्ट का अंकों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, फर्स्ट में अंकों का योग कितना आ रहा है हम लोग का 8 4 12 यानी कि 3 आ रहा है। पहला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है 3 आ जा रहा है। दूसरा देखते हैं 6 4 10 8 18 8 1 9 9 आ रहा है, ये हो सकता है। 6 3 9 6 3 9 ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। बोले हैं दोस्तों, जब दो ऑप्शन सेम मिले तो उसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। इसमें देखते हैं आगे कि यूनिट डिजिट इसमें कितना आ रहा है हम लोग का, इसमें हम लोग का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4। 6 गुने 4 तो 4, तो हमको यूनिट डिजिट 4 चाहिए। इसमें यूनिट कितना है 6 है, इसमें यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और वह 476 मतों से के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि 84% इसको मिला है। 84% जब इसको मिला तो उसको कितना मिला होगा सेकंड उम्मीदवार को, 84 और 6 90 यानी 16% उसको मिला होगा। 16% उसको मिला, इसको 84% मिला, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 84 में से 16 गया, 16 8 24 यानी कि 66 होगा ना 66%। तो 66% का मान इतना है, तो 100% का मान, तो 66 मतलब क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 1 3 नीचे 3 आ रहा है यानी कि 6 7 6 42 5 56। देखिए टोटल मान लिया जाए 100% है, इसको 84% मिला, एक को दूसरे को कितना मिला 16%। अंतर कितना हो गया 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 68% टोटल आ गया। तो 68% का वैल्यू ही इतना के बराबर है 476 के बराबर है 47
6। तो टोटल वोट पूछ रहा है तो 100% का मान कितना होगा, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% बराबर 476/68। तो 100% बराबर 476/68 इंटू 100। 8 6 कितना होगा दोस्तों, यूनिट चेक करते हैं इसका। 8 6 14, 14 को क्या लिख सकते हैं 5, 5 7 4 11 6 17, 17 को क्या लिख सकते हैं 7 1 8। 5 नीचे है तो फिर क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं 1 लाने के लिए। 8 दूनी के 16, यानी कि यूनिट कितना चाहिए हमको 7 आना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि किसका अंकों का योग 7 आ रहा है। 7 4 का ही आ रहा है सिर्फ, इसलिए मेरा 4 आंसर हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त होता है और वह 476 बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। इसको दोस्त आप बिना पेन चलाए हुए भी बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि 84% मत इसको मिला, तो उसको कितना मत मिला होगा 16%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 84 में से 16 गया, 16 8 24 और 60, यानी कि 68%। 68% के बराबर 476 के बराबर है 68%। तो 1% 476/68। 68 को जब हम जोड़ेंगे तो 8 6 14, यानी कि 4 1 5, नीचे मेरा 5 आ रहा है। 5 जब नीचे आया तो क्या बोलते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 476 गुने 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 476 को लिख सकते हैं 7 6 13 और 4 17, 17 मतलब 8, 8 गुने 2, 8 दूनी के 16, 16 क्या लिख सकते हैं 7, यानी अंकों का योग 7 आना चाहिए। 4 ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन। इस पर दोस्तों जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग को उतना स्पीड से बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, यानी कि इनवैलिड हो गया एक तरह से। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत प्राप्त मिला। उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले, तो सूची मतदाताओं की संख्या कितनी थी। टोटल वोट कितना है दोस्तों, टोटल वोट 100 था। इसमें से 10% मत अवैध घोषित हुआ, वैलिड कितना हो गया 90%। फिर बोल रहा है कि 60 मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो 90% -60, ये मेरा वैलिड वोट हो गया। फिर बोल रहा है कि केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। मतदाता सूची हम लोग के पास कितना है 100 है, तो इसका 47% तो इसको मिल गया, 47% मिला। तब इसको कितना मिला होगा, मतदाता सूची का इसको 47% मिला, तो इसको तो 47% इसका घटेगा। जैसे मान लिया जाए इसको तो टोटल वोट का 47% मिला ना, लेकिन वोट पड़ा कितना है, इतना पड़ा, तो इसको कितना मिला होगा 47 3 कितना हो जाएगा 47 3 50, इसको 43 यही मिला होगा ना। 43 - 60, 43 - 60 इसको मिला होगा। फिर से देख लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो। जैसे मान लिया जाए बोला कि टोटल वोट कितना इसको मिला 100% टोटल है। 100% जब टोटल वोट है तो इसको 10% इनवैलिड है, तो 90% आ गया। फिर बोल रहा है कि 60 मतदाताओं ने माने जो मत दिया उसको काउंट नहीं किया गया, माने एक तरह से वह वोट जो 60 को मिला वो इनवैलिड हो गया। 60 वोट क्या हुआ हम लोग का इनवैलिड हो गया।
तो 60 वोट जो हम लोग का इनवैलिड हुआ, 60 वोट इनवैलिड हो गया, इतना माइनस 60, तो टोटल वोट का 47% मिला इसको। तब इसको कितना मिला होगा? टोटल वोट का जब 47% उसको मिला तो इसको कितना मिला होगा? 43%, इतना माइनस 47, इतना परसेंट। फिर बोल रहा है कि ये दोनों का जो अंतर है 308 के बराबर है। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? इन दोनों का जो अंतर आएगा कितना आएगा हम लोग को? 47% माइनस 43%, यानी कि 4%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60, ये अंतर हो गया। यही हम लोग को 4% प्लस 60 जो है 308 के बराबर दिया हुआ है। ये हो गया 4% प्लस 60 308 के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है हम लोग से? तो 100% का मान पूछ रहा है ना। 4% बराबर कितना हो जाएगा? 308 माइनस 60, 248, 248 हो गया। 1% का मान कितना होगा दोस्तों? 1% का मान इतना हो जाएगा। तो 100% का मान मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 6200 बी मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया। फिर से इसको देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो 100 टोटल था, तो वैलिड कितना हो गया? अब 90%। 90% जब वैलिड हुआ तो फिर बोला कि 60 मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 90 माइनस 60 ही टोटल वैलिड हो गया। ये बोल रहा है कि मतदाता सूची का टोटल का इसको 57% मिला है, तो टोटल का 57% मिला इसको। फिर बोल रहा है कि ये जो वैलिड वोट है इसी का शेष को इसको मिला होगा ना। तो 90 माइनस 60 माइनस 47, 43% माइनस 60, यानी कि 4% प्लस 60, दोनों का डिफरेंस हो गया 4% माइनस 60, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों। चार परसेंट माइनस 60, 4% माइनस 60 जो है 308 के बराबर है। तो 4% इतना के बराबर, तो 100% इतना के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से इतना मतों से पराजित हो जाता है, तो मतदाता में कुल मतों की संख्या 40% इसको मिला तो उसको 60% मिला होगा, यानी कि 20% अंतर होगा दोनों में। 20% का मान इतना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 20 × 100 5, इतना गुने 5, इसको यूनिट चेक कर लेते हैं। 9 0 हो गया, 8 2 10, मतलब 1 गुने 5 यानी कि 5। वैसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 5 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 8 1 9, 5 पहला का 5 आ रहा है। दूसरा देखते हैं 9, दूसरा का भी 5 आ रहा है। तीसरा देखते हैं 5 3 8 1 9, नहीं होगा। 7 जगह 12 3 नहीं होगा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा मेरा फर्स्ट या सेकंड आएगा, फर्स्ट या सेकंड। तो यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। इतना इंटू 5 था, तो 8 5 40, 0 हाथ में 4, 9 5 45 और 4 49, 9, यानी कि 2 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक बार। बोल रहा है कि 40% जो है, 40% जो है टोटल कितना है दोस्तों? 100% है टोटल 100%। इसमें एक को 40 मिला और दूसरे को
एक को 40 दूसरे को 60 मिला होगा, 60। अब बोल रहा है कि कितना का अंतर हो गया दोनों का, 20% का। 20% जो है 298 के बराबर है, ये है 20% 298 के बराबर है। तो 100% क्या गुना हो गया, 5 गुना, ये भी 5 गुना। कितना हो जाएगा, 8 5 40, 9 5 45, 4 49, 4 5 को 20 और 4 24, ये हो गया। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त करता है। 40% मत प्राप्त करने का मतलब 100 में 40 प्राप्त किया, दूसरे को 60 मिला होगा। दोनों फिर अंतर बोल रहा है कि 298 मतों से पराजित हुआ, यानी कि दोनों का अंतर जो है 298 के बराबर है। तो 20% का मान 298 है। तो पूछ हमसे क्या रहा है, मतदाता की सूची में कुल मत कितना है हम लोग दोस्तों, 100। 100 का मान कितना, ये कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो इसलिए ये भी 5 गुना के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतना रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखते हैं दोस्तों। टोटल कितना हो गया वोट दोस्तों, 100 टोटल है। टोटल हमको 100 मिल गया। बोला कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला, उसमें से कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अवैध घोषित किए हैं तो कितना मिला हम लोग को, 98%, ये मिला 98%। फिर बोल रहा है अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतना रही है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े। कुल मतदाताओं की संख्या कितना है दोस्तों, इसे एक और तरीके से भी आसान से सोल्व कर सकते हैं, जैसे देख लेते हैं। जैसे कुल मतदाताओं कितना है, इतना मेरा कुल मतदाता हो गया। बोल रहा है इतना का 55% मिला, वैध मत कितना हो गया, 2% मत अवैध है, तो वैध हो गया 98/100। फिर इतना का 55% इसको मिला। इसको चेक करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। जैसे मान लिया जाए कि इतना हम लोग को आ रहा है, 4 1 5 8, ये 11 का मल्टीपल, यानी कि ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जो 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो। सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट से चेक करते हैं। 4 1 5, 9 0 हो गया, 8 बचा, 5 5 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 8 5 40, यानी कि 4। ऐसा ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए दोस्तों, 4 आना चाहिए। फर्स्ट चेक करते हैं किसका 4 आ रहा है। 5 6 11, 11 हो 5 16, 16 हो 6 22। फर्स्ट का तो 4 2 2 4 आ जा रहा है। सेकंड देखते हैं, 5 6 11, 11 22, इसमें भी आ जा रहा है। 5 6 11, 11 22, इसमें भी आ रहा है। इसमें देखते हैं 5 6 11, 11 22, इसमें भी 22 आ रहा है। यानी कि सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हम लोग को, 22 ही आ रहा है। यूनिट डिजिट इस सबका सेम है। अब हम लोग 11 के मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ते हैं, एक के बाद एक संख्या को जोड़ते हैं, और जो अलग अलग दो संख्या प्राप्त होता है वो दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। या तो सब्सट्रैक्शन 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, वही 11 से पूरी कट सकता है। जैसे मान लिया कि फर्स्ट ऑप्शन है
अल्टरनेट जोड़ना है इसमें दोस्तों। अल्टरनेट हम जोड़ेंगे तो फर्स्ट में देखते हैं 5 + 5 और 6, 10 6 16, 16 में से 6 + 0 यानी कि 6 गया। 16 में से 6 गया, कितना बचेगा 10, जो 11 का मल्टीपल नहीं है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। दूसरा 5 × 6 = 11 और 6 × 5 = 11, 11 में से 11 का 0, दूसरा हो सकता है। तीसरा देखते हैं 5 × 5 = 10, 6 × 2 = 12, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं 5 और 6 = 11, 6 × 5 = 11, ये भी हो सकता है। 2 4 में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब हम लोग यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, यूनिट डिजिट कितना आएगा। देखते हैं दोस्तों इसमें यूनिट डिजिट 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूनी के 10, 5 से कटा, यानी हमको लास्ट में शून्य नहीं आएगा। इसको काटते हैं 49, लास्ट में हमको शून्य नहीं आएगा। लास्ट में कितना आएगा दोस्तों 4 9 36 के 6 6 6 यानी 6, लास्ट में 6, यानी कि मेरा 4 ऑप्शन जो है वो मेरा सही हो गया। फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे बोल रहा है कि टोटल वोट हम लोग का दिया हुआ है, इतना टोटल वोट है। फिर बोल रहा है कि 2% टोटल वोट में से अवैध घोषित किया गया है, तो टोटल का 98 ये मेरा वैलिड आ गया। फिर जो मत प्राप्त हुआ है वो वैलिड वोट का उसका 55% उसको मिला है, तो 55% निकालिए, 55 निकालिए। तो यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो उसमें नीचे एक का मतलब कोई तो होता नहीं है। सबसे पहले हम लोग 11 का यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट 4 1 5, 9 0 हो गया था, 8 5 5 10 यानी कि 1 4 आ गया। तो सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट मेरा 4 ही आ रहा है। तो हम दोस्तों आप लोगों को बता चुके हैं कि जब ऑप्शन में मल्टीपल में यूनिट डिजिट मिले चॉइस में, तो हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं उस संख्या का। तो इकाई अंक ज्ञात करते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन हम इकाई अंक आया 11 का, पहले 11 का मल्टीपल चेक किए तो 2 ऑप्शन कटा, बच गया 2 ऑप्शन 2 और 4। इसमें अब इकाई अंक दोनों में अलग अलग है, इस एक में इकाई अंक 0 है और दूसरे में इकाई अंक 6 है। तो इकाई अंक से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर इतना मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल मत थे। देखिए दोस्तों इसमें सौ % टोटल वोट है, 100% में टोटल वोट हो गया। बोला कि 8% अवैध घोषित किया गया था। वैलिड कितना वोट हो गया मेरा 92%। ये बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कुल मत मेरा कितना है 100 में से 48% इसको मिला, इसको टोटल वोट का 48% मिला, तो इसको कितना मिला होगा वैलिड वोट में से 48 और 4 52, 44% इसको मिला होगा। ये हो गया। फिर बोल रहा है कि 1100 मतों से चुनाव प्रत्याशी को हरा दिया, तो 1100 से हरा दिया, तो दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों 4%। 4% का वैल्यू कितना मेरा है 1100। तो चुनाव में कुल मत थे तो 100%, टोटल मत 100% था ना हम लोग का, तो 100% का मान कितना होगा, क्या गुना है दोस्तों 25 गुना। इसका भी 25 गुना कितना हो जाएगा
यानी कि हम लोग का चौथा ऑप्शन सही है। फिर से एक बार रिवाइज कर देख लेते हैं इसको। जैसे बोल रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। 8% जब नहीं डाले तो कितना डाले होंगे? 90%। 90% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, वैलिड मत है ये, वैलिड मत है। ये बोल रहा है कि पहला जो जीतवा उम्मीदवार था टोटल वोट का 48% मिला। टोटल 100 था, 100 का 48 कितना आ गया मेरा? 100 का 48 48 आ गया। तो इसको कितना मिला होगा? 92 था तो 48 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? 44%। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4%, जो 1100 के बराबर है। इसलिए 100%। 25 गुना है तो यह भी 25 गुना हो जाएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को इतना मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। देख लेते हैं। 75% मतदाताओं ने मत डाले। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/4। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 इंटू 2% मत अवैध घोषित किया। तब मत अवैध है तब वैलिड वोट कितना हो जाएगा? 98/100। 98/100। फिर बोल रहा है कि जो वोट उसको मिला है उसको, ये मेरा तो वैलिड वोट हो गया, तो 75% था, तो 75% मतलब 3/4। ये वैलिड वोट का 3/75% कितना आ गया? जो 92, जो कितना के बराबर है? 9261 के बराबर है। यही ना दोस्तों? इसको समझिए जरा फिर से। बोल रहा है कि 2 प्रत्याशी थे, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 25% कितना होता है? 1/4। तो 75% का था 3 गुना है, तो 3/4 हो जाएगा ये। गुने 2% मत अवैध घोषित किया गया, तो वैध कितना होगा उसको? 98%। 98/100 ये हो गया। फिर बोल रहा है कि एक प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किया जो कि वैध मत का 75% है। ये टोटल मेरा वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। इसका 75% कितना हो जाएगा? 3/4 इतना के बराबर है। तो क्या बोल रहा है? तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या था, टोटल वोट कितना है? टोटल वोट कितना है? तो दोस्तों इसको यूनिटी से चेक कर लेते हैं, आराम से निकल जाएगा। इतना बराबर इतना है, तो ये मेरा टोटल वोट हो गया। नीचे मेरा टोटल वोट है, ये मेरा वैलिड वोट हो गया। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 9261। ये उन जाकर डिवाइड हो जाएगा 16 मल्टीपल 3 इंटू 3 इंटू 98। अब देखते हैं इसमें यूनिटी लगा देते हैं। 9 तो हो जाएगा जगह मेरा 0, 6 2 8 9 मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 9 को 0 नहीं मानेंगे, तो 9 को 9 लिख देते हैं। 9 6 + 1 7 9 7। कोई संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कितना आता है? हमेशा 9 ही आता है। इसलिए ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऊपर हो जाएगा 9 डिवाइड 3 × 9। नीचे 3 आ रहा है, 3 या 3 का मल्टीपल हो तो क्या बोले हैं? सबसे पहले हम उसको काटने का प्रयास करेंगे। अगर कट तो 3 × 3 9 आ गया। 9 से इसको काटते हैं, कितना मतलब कटेगा? 9 1 9 दूनी 18 8 9 9 81 इतना आ गया। इतना इंटू 16 डिवाइडेड बाय 98। इसको देखते हैं। 9 0 हो गया, 2 1 3 70 की 3 गुने 6 1 7। नीचे कितना है? 9 0 तो 8 8। बोले हैं दोस्तों नीचे जब 8 रहे तो उसको क्या ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 70 की 21 21 8 21 क्या लिख सकते हैं? 3/8
3/8, 8 है तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 8, 8 की 24, यानी कि यूनिट कितना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं किसका यूनिट 6 है। फर्स्ट देखते हैं, 6 1 7 नहीं होगा, 8 1 9 नहीं होगा, 6 4 10 11 2 नहीं होगा। सी आंसर मेरा 6 19 का, 19 का कितना आ गया, सी मेरा आंसर हो गया, 6 आ गया इसका। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित किए गए। इससे 75% का मतलब कितना होगा दोस्तों, 3/4, 3/4 हो गया। अवैध वोट कितना हो गया, 98/100, 3/4 98/100। फिर बोल रहा है कि जो मत उसको मिला है, वोट मिला, अवैध मत का कितना था, 75%, 3/4, यानी कि 3/4 गुने 3/4 9/16, 9/16 98/100, तो 16 तो उस 16 गुने 9261 गुने 16 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 98 गुने 9, तो 9, चूँकि नीचे 3 आ रहा है इसलिए क्या बोलते हैं 3 का मल्टीपल है, तो पहले उसको काट के हटाएंगे, तो 9 से इसको डिवाइड किए तो 129 आ गया, 129 गुने 16/98, 98 इसका हम फिर यूनिट निकालते हैं तो 2 1 3 आ गया, 7 आ गया, 21/8, 8 हो रहा था तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की 24 यानी 4 2 6, अंकों का योग 6 के कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, 3S ऑप्शन, इसमें अंकों का योग 6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों में 60% मत प्राप्त करते हैं और प्रत्याशी इतना मतों से विजयी हुआ, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। 60% का मान पूछ रहा है। वैसे भी हम 60% कोई संख्या का निकालेंगे तो वह 3 का मल्टीपल अवश्य आएगा, तो 3 का मल्टीपल देखते हैं, 8 2 10 नहीं है, 3 2 5 नहीं है, 5 4 9 है और 4 2 6 है, यानी कि सी चाहे डी मेरा ऑप्शन होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 60% इसको मिला, 40% उसको मिला होगा, तो 20% हो गया, 20% बराबर 1400, तो 60% बराबर 3 गुना, तो 14 गुने 3 यानी 42,000 ऑप्शन मेरा सही हो गया। देख लेते हैं इसको। 100% टोटल वोट था, एक उम्मीदवार को 60% मिला, दूसरा का 40% मिला, दोनों का अंतर कितना हो गया, 20% का, 20% का दोनों का अंतर हुआ। 20% जो है ये जो तुम्हारा आपका है 14,000 के बराबर है, तो 60% समान पूछ रहा है, 3 गुना, इसलिए इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 42, 14 का 3 गुना 42। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह अन्य उम्मीदवार को इतना मतों से हार गया, तो अनुसार डाले कुल मतों की संख्या। कि 40% इसको मिला तो उसको कितना मिला होगा, 60%, यानी दोनों का अंतर कितना 20%, 20% का वैल्यू इतना के बराबर है, तो 100% का वैल्यू 20 गुने 5 तो 100 आ गया, तो इसलिए इसमें भी 5 से मल्टीपल करेंगे। 5 का मल्टीपल का मतलब है 9 को 0 मान लेते हैं, 8 2 10 मतलब 1, 1 गुने 5 यानी कि 5, वैसा ऑप्शन जिसमें अंकों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ देखते हैं, 7 4 11 5 16, 7 आ रहा है नहीं होगा, 6 4 10 11 2 आ रहा है नहीं होगा, 9 0 5 ई हो सकता है, 5 1 6 यानी कि सी आंसर है, क्योंकि अंकों का योग इसमें एक ही में सिर्फ 5 आ रहा है। देखते हैं। टोटल 100% था, 2 व्यक्ति हैं, एक को 40% मिला, दूसरे को कितना मिला, 60% मिला, दोनों का डिफर कितना होगा दोस्तों, 20% का। 20% जो है 298 के बराबर है,
तो 100% टोटल पूछ रहा है, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा? ये क्या गुना हो गया? 5 गुना हो गया। ये भी इसका आंसर जो आएगा 5 गुना के बराबर हो जाएगा, 5। अब इसका यूनिट चेक कर लेते हैं। 8 1 9, 9 ख़त्म, 8 2 10, 1 1 5, यानी अंकों का योग 5 आना चाहिए। अंकों का योग 5 आना चाहिए, यानी कि सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अंकों का कितना है दोस्तों? 5 आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ये आप लोग का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज से ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।